आपका कंटेंट जो आपके पूरे फैक्ट्स को रिवाइज कर देगा। हर एक चैप्टर जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, सबकी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में रख दी हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टारगेट विद अंकित, हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर फ्री पीडीएफ फोल्डर के अंदर, टीचिंग एग्जाम के अंदर, उसके अंदर यूपीटेट की शॉर्ट वीडियोस में। तो देखिए, सुजनन शास्त्र के पिता कौन है? तो कहना फ्रांसिस गाल्टन। कौन? गाल्टन। गाल्टन ने कहा जो अच्छा है व्यक्ति वही जनन करेगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, आपको याद होगा विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में 1879 में पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो प्रयोगशाला बनेगी तो प्रयोग होंगे, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। संरचनावाद के संस्थापक पूछे, टिचनर, यानी स्ट्रक्चरलिज्म के फादर विलियम वुंट के शिष्य टिचनर थे। अवलोकन विधि या व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन 1913 में, कि कैसे हम सामने वाले के व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक, कि किसी के अचेतन मन की इच्छाओं को हम जाने, सिगमंड फ्राइड थे। गेस्टाल्टवाद, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है संपूर्ण या होल, उसके जनक मैक्स वर्दीमर। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, कि किसी के विकास में समाज के साथ उसके एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एरिक एरिक्सन, उनकी 8 स्टेजेस आती हैं और मैंने उसका कोड बताया है कि ताई, TAII, ये 4 स्टेजेस, फिर ताई ने कहा IIGI, ये 4 स्टेजेस। फिर एक और सिद्धांत जो कि यूरी ब्राउन-ब्रेनर लाए, जिसे बोलते हैं सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत, या PPCT मॉडल, या पारिस्थितिक परक सिद्धांत, जिसको आप इकोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं। PPCT, P पर्सन, P प्रोसेस, C कॉन्टेक्स्ट संदर्भ, और T यानी टाइम, PPCT मॉडल भी कहते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग, उनसे पहले किसने बात की? जीन पियाजे ने भी बात की थी। अनुवांशिकी के जनक, हेरिडिटी के जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका? जीन पियाजे का। सामाजिक सांस्कृतिक विकास, के हमारे डेवलपमेंट में या हमारे मानसिक विकास में समाज और संस्कृति का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेव वाइगोत्स्की का। व्यक्तिगत भिन्नता पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले फ्रांसिस गाल्टन, और इन्होंने ही इंटेलिजेंस शब्द दिया था 1885 में। तो इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया? किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। इन्होंने ही जब ये अपना व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग इसलिए क्योंकि बुद्धि अलग अलग है। फिर बुद्धि के सिद्धांतों में बात करें, बुद्धि का यूनिफैक्टर बिने ने दिया। द्वितत्व सिद्धांत, की बुद्धि में 2 फैक्टर होते हैं, एक जी फैक्टर और एक स्पेशल फैक्टर, स्पीयरमैन ने दिया। फिर इसी के बीच में बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि में कई सारी योग्यताएं होती हैं, तो बहुतत्व, बहुकारक, परमाणु या रेत या बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। ग्रुप, तो ग्रुप में किसी को थ्रस्ट, धक्का देना, तो बहुकारक आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी, की बुद्धि में कई सारी योग्यताएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समूह कारक सिद्धांत, जिसमें 7 तरीके की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई। किसने बताई? थर्स्टन ने बताई। फिर हम बात करें प्रतिदर्श नमूना या सैंपलिंग सिद्धांत, थॉमसन ने दिया। थॉमस का बेटा अपने पापा का प्रतिदर्श नमूना या सैंपल है। तरल और ठोस बुद्धि की बात रेमंड बी कैटल ने कही। बुद्धि का 3D मॉडल या त्रिविमा, विमा का मतलब 3 आयाम, त्रिआयामी, त्रिविमीय, 3D मॉडल या बुद्धि संरचना का सिद्धांत, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, SOI मॉडल, जेपी गिलफर्ड, गिलू डार्लिंग ने दिया। बुद्धि का अपना एक हायरार्की, पदानुक्रम होता है, बर्ट और बर्नन ने कहा, जिसमें कहा जी फैक्टर सबसे ऊपर और एस फैक्टर सबसे नीचे होता है। जीनोटाइप, फिनोटाइप और परीक्षण प्राप्तांक पर आधारित बुद्धि, ये किसने कहा? ये बर्नन ने कहा। ठीक। जीनोटाइप, फिनोटाइप और परीक्षण प्राप्तांक पर आधारित बुद्धि किसने कहा? बर्नन ने।
जीनोटाइप यानी वो बुद्धि जो टोटली अनुवांशिकता से निर्धारित, फिनोटाइप जो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से निर्धारित। अब हैब ने इसी जीनोटाइप को ए कह दिया, फिनोटाइप को बी और परीक्षण प्राप्त को सी बुद्धि कह दिया। बुद्धि के 3 स्तर या 3 स्ट्रेटम मॉडल किसने दिया? कैरोल ने। कई तरीके की बुद्धि होती है, बहुबुद्धि किसने कहा? हार्वर्ड गार्डनर ने, जिन्होंने एक किताब लिखी फ्रेम्स ऑफ माइंड। जैसे खेत के अंदर कई सारी क्यारियां होती हैं, फ्रेम्स होते हैं, ऐसे ही हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया कि कई तरीके की बुद्धियां होती हैं। त्रिचापीय या त्रितंत्री, त्रिविमीय अलग है मेरे भाई, त्रितंत्रीय या ट्रायार्किक, आपका ट्रायार्किक थ्योरी अलग है, स्टर्नबर्ग ने दिखी, जिनकी किताब है बियॉन्ड आईक्यू। बुद्धि का PASS पास मॉडल जेपी दास, नागलीरी और किरवी, पास जेपी दास। ठीक, आ जाए। बुद्धि का पहला परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने और साथ में थियोडोर साइमन ने किया। बेसल और टर्मिनल एज की बात स्टर्न ने की। बेसल यानी बेसिक एज, जिन प्रश्नों के उत्तर, जिस एज ग्रुप तक के प्रश्नों के उत्तर बच्चा दे पाए वो बेसल एज, और जिस एज ग्रुप के प्रश्नों के उत्तर बच्चा नहीं दे पाए वो टर्मिनल एज। इमोशनल इंटेलिजेंस, इस शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन मेयर और पीटर सेल्वी ने, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को लोकप्रियता किसने दी? डैनियल गोल्डमैन ने। तो ऑप्शन में क्या आता है हमें उस हिसाब से लगाना है। EQ का फॉर्मूला इमोशनल, आपका इमोशनल एज अपॉन में आपकी CA, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, है ना, याद रखना। IQ का फॉर्मूला MA, मेंटल एज अपॉन में CA इंटू 100। अगर एजुकेशनल क्वोशिएंट के लिए आए EQ, अगर एजुकेशनल क्वोशिएंट शैक्षणिक लब्धि के लिए आए EQ, एजुकेशनल क्वोशिएंट के लिए आए तो आप लिखेंगे EA, वहां इसका मतलब हो जाएगा आपकी एजुकेशनल एज कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो वहां इसका मतलब एजुकेशनल एज और फिर आपकी वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाता है। तो अंतर आप समझ पा रहे होंगे। अब व्यक्तित्व की बात करते हैं। व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण हिप्पोक्रेट ने कब किया? 400 BCE में, यानी 400 ईसा पूर्व में किया, और किताब थी नेचर ऑफ मैन में, और लाल पित्त, काला पित्त, पीला पित्त और कफ या श्लेष में किया। व्यक्तित्व का आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण किसका माना जाता है? कार्ल यूंग का, जो उनकी किताब साइकोलॉजिकल टाइप में लिखा था, जिसमें उन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये प्रकार बताए। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय या मूल्यों पर आधारित वर्गीकरण स्प्रेंगर ने किया कि भैया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक व्यक्तित्व होता है, या सैद्धांतिक या सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। 6 प्रकार। आपका जैसा बुद्धि में A बुद्धि, B बुद्धि और C बुद्धि थी जो हैब लेकर आए थे, ऐसे ही व्यक्तित्व में टाइप A और टाइप B व्यक्तित्व है। टाइप B वाला हंसमुख, खुशमिजाज, आनंदित, टाइप A वाला सड़िए, ये लेकर आए फ्राइडमैन और रोजनमैन। 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन पूछकर सामने वाले की पर्सनालिटी का पता लगाना, रेमंड बी कैटल। व्यक्तित्व का ओशियन मॉडल या बिग 5 मॉडल, जिसे हम पंचकारक सिद्धांत भी कहते हैं व्यक्तित्व का, कोस्टा और मैक्के लेकर आए। सामूहिक अचेतन और अप्रथकीकृत ऊर्जा की बात किसने की? किसने कहा कि अचेतन नहीं, अचेतन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सामूहिक अचेतन। अप्रथकीकृत ऊर्जा हमारी एक ऊर्जा है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, वो सिगमंड फ्राइड साहब के स्टूडेंट कार्ल यूंग ने कही। लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का अपना जीने का एक तरीका है वो, और हीनता मनोग्रंथि कि अगर उस व्यक्ति को उस तरीके से न जीने दिया जाए तो उसके अंदर इंफीरियरिटी आ जाती है। तो ये बात किसने कही? तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड एडलर ने कही। ये सीधे भी आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो यकीन मानिएगा मेरे भाई, आप इसको अच्छे से पढ़ जाइएगा। और टारगेट विद अंकित इस ऐप को डाउनलोड करके फ्री PDF फोल्डर में, टीचिंग एग्जाम वाले फोल्डर में, यूपी टेट के अंदर शॉर्ट वीडियो फोल्डर में इसको पढ़ लीजिएगा। स्मृति और विस्मृति का पहला वैज्ञानिक अध्ययन हरमन एबिंगहॉस ने।
स्मृति का अवस्था मॉडल कि भैया पहले हमारी सेंसरी मोटर में जाती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो स्टेज मॉडल एटकिंसन और शिफ्रिन ने दिया। कूडर का अधिमान टेस्ट बहुत फेमस है, 1954 का कूडर का अधिमान यानी प्रेफरेंस टेस्ट रुचि यानी रुचि का मापन करता है। अब अधिगम के सिद्धांत एक बार देखते हैं। सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम थॉर्नडाइक ने दिए। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कह लीजिए, एसआर थ्योरी कह लीजिए। उद्दीपक जब जब होगा वो हमें उत्तेजित करेगा और हम अनुक्रिया करेंगे, ये सिद्धांत या उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध होता है, कनेक्शन होता है, कुछ भी कह दीजिए, ये किसका नाम है? ये सिद्धांत एक ही है जो कि थॉर्नडाइक लेकर आए। अब क्रिया प्रसूत कह लीजिए, यानी कोई भी क्रिया उद्दीपक की वजह से नहीं बल्कि मिलने वाले परिणाम की वजह से होती, या उसे नैमित्तिक अनुबंधन कह दीजिए, कार्यात्मक या सक्रिय अनुबंधन कह दीजिए, कि हम बहुत सोच समझ कर बॉन्ड बनाते हैं कि हमारा फायदा क्या हो रहा है, या इसे आर टाइप यानी हमें रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट क्या मिल रहा है, वो महत्वपूर्ण है। आर टाइप कंडीशनिंग या आरएस थ्योरी कह दीजिए, कौन लेकर आया? कुछ भी नाम आए, स्किनर है। शास्त्रीय अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन कह लीजिए, क्लासिकल कंडीशनिंग कह लीजिए, संबंध प्रत्यावर्तन यानी कंडीशन रिफ्लेक्स कह लीजिए, या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कह लीजिए, लाने वाले कौन? पावलोव। प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण या चालक न्यूनता का सिद्धांत कह लीजिए, या हमारा व्यवहार क्रमबद्ध होता है, प्रत्यावर्तन यानी कंडीशन रिफ्लेक्स कह लीजिए, या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कह लीजिए, लाने वाले कौन? पावलोव। प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण कोहलर लेकर आए। चिन्ह पूर्णाकार, हमारे दिमाग में जो हम सीखते हैं उसके चिन्ह बनते हैं। अव्यक्त या गुप्त अधिगम या कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी कौन लेकर आए? टॉलमैन लेकर आए। कौन लेकर आए? टॉलमैन लेकर आए। जरूरी नहीं कि उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी या पुनर्बलन देने से अनुक्रिया होगी, बल्कि किसने कहा? गुथरी ने कहा कि सीखना एकल प्रयास में होता है और उद्दीपक और अनुक्रिया की समीपता से होता है। तो इनके सिद्धांत को समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापन या एकल प्रयास का सिद्धांत दिया। प्रतिस्थापन यानी इन्होंने पुनर्बलन और साथ ही साथ उद्दीपक को हटा दिया था। इन्होंने कहा उद्दीपक और अनुक्रिया की समीपता जरूरी। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत डेविड आजुबेल लेकर आए। फिर लर्निंग के ट्रांसफर का सिद्धांत, जिसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं, सेम एलिमेंट का ट्रांसफर होता है कि दोनों में कुछ तो कॉमन हो तभी तो ट्रांसफर होगा, थॉर्नडाइक। आदर्शों का ट्रांसफर होता है, बागले। सामान्यीकरण का ट्रांसफर होता है कि हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं उनके बेसिस पर हम नियम जो निकालते हैं, सामान्य नियम, हम उनको अप्लाई करते हैं आने वाली हर चीज में। कौन लेकर आए? CH जड़ लेकर आए। शिक्षण से संबंधित संप्रत्य संप्राप्ति मॉडल, यानी बच्चा, संप्रत्य का मतलब होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट की प्राप्ति यानी कंसेप्ट का अटेनमेंट खुद से करेगा, खुद से खोज कर करेगा, जेरोम ब्रूनर। अग्रिम संगठन प्रतिमान, बच्चे को जो पढ़ाया जाने वाला है उसको एडवांस में ही टीचर ऑर्गेनाइज कर दे, तो ये कौन लेकर आए? डेविड ऑसबेल। वही ऑसबेल जो कि किससे जुड़े हुए हैं? जो कि शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम से जुड़े हैं। प्रच्छा प्रतिमान, सच्ची सच्ची बात पूछूं, मुझे एक बात बताना, रिचर्ड सचमैन। साइनेटिक्स याद रखें, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत कि अगर बच्चे को चाह होगी कि मुझे ये उपलब्धि चाहिए तो वो मोटिवेटेड होगा उस काम को करने के लिए। डेविड सी मैक्लेलैंड और उनके स्टूडेंट लेकर आए, है ना, होयंगा और एचिसन। आवश्यकता पदानुक्रम की आवश्यकताएं जैसी जैसी होगी वैसे हमारी मोटिवेशन होगी, अब्राहम मैस्लो। प्रत्याशा सिद्धांत यानी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कि अगर हमें आशा पॉजिटिव की होगी तो हम ज्यादा काम करेंगे, नेगेटिव मिलने की आशा है तो हम काम नहीं करेंगे। तो एक्सपेक्टेंसी, विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम, ब्रूम होता है झाड़ू, झाड़ू पर बैठ के कैसे हैरी पॉटर की तरह उड़ने की प्रत्याशा है। स्वच्छता सिद्धांत जिसे द्विकारक सिद्धांत कहते हैं, हर्ज बल, स्वच्छता रखो दोनों जगह, घर में भी बाहर भी, क्या हर्ज है। प्रोत्साहन का सिद्धांत कि बच्चे को जब प्रोत्साहन मिलेगा
तो वो वॉल्फ एंड कॉफमैन, बिल्कुल खांसी कफ नहीं आएगा, ज्यादा काम करेगा। सक्रियता सिद्धांत, लिंसले और सोलिसबरी, बच्चे को एक्टिव रखिए। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, मैंने जहां